जय राम जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपको हनुमान चालीसा के चमत्कार की एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं। ये घटना अभी कुछ दिन पहले घटित हुई है और हमारे पास 2 दिन पहले ही आई है। और इसमें हनुमान चालीसा का जो चमत्कार होता है, जो हनुमान चालीसा में शक्तियां होती हैं, उनका परिचय आपको हो जाएगा। बस अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देख लें। ये घटना अभी 2 महीने पहले की है और एक व्यक्ति थे जो कि दिल्ली से हैं, जिनका राघव सिंह नाम है। दिल्ली से है, राघव सिंह नाम है। वह नीम करौली बाबा पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहां पर वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हर बार जाया करते थे। नीम करौली बाबा के वो बहुत बड़े भक्त थे और हनुमान जी महाराज की उपासना करने वाले थे। उनको सपने के माध्यम से नीम करौली बाबा ने हनुमान चालीसा का जाप करने को कहा और वो करते थे। लेकिन जब वो नीम करौली धाम जाने वाले थे, उससे 1 दिन पहले उनको सपना हुआ था। नीम करौली बाबा ने ही उनको उपदेश दिया था कि तुम रास्ते में जाओ तो मेरे धाम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहां से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। और वह नीम करौली बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और वह उनके बातों को अक्षर से सत्य मानता था। जैसे ही वह अपनी यात्रा उसने पूर्ण की, उसके साथ में 2 मेंबर और थे। उसकी एक माताजी थी और उसके एक रिलेटिव भी थे। लगभग 3 लोग वो साथ में जा रहे थे। नीम करौली बाबा का जो स्थान है, उससे लगभग 50 किलोमीटर की जैसे ही दूरी रही थी, वैसे ही इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। बीच बीच में ये पाठ छोड़ भी देते थे, लेकिन अंदर से अपने आप चलने लगता था। हो सकता था कि नीम करौली बाबा जो है इनका जाप करवा रहे हों और कोई घटना घटित होने वाली हो। उस घटना से बचने के लिए इस कार्य को उनके साथ करवाया जा रहा हो। जैसे ही नीम करौली धाम का जो मंदिर है, वो लगभग वहां से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। वहां पर एक हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। फिर कुछ समय बाद तेज बारिश होने लगी थी। ये लोग जो सफर कर रहे थे, वो बस में इनका सफर चल रहा था। बस में सफर कर रहे थे। तो ड्राइवर जैसे ही आगे गाड़ी को चला रहा था, तो एकदम तेज बारिश होने लग गई थी। तेज बारिश के बहाव में बस के सामने पता नहीं कौन आया था, क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या फिर जो बस वाला ड्राइवर था उसने ड्रिंक करी थी, या फिर उसको नींद आ गई थी। इसका भी कोई कह नहीं सकते हैं। तो बस में लगभग 100 से 120 सवारी बैठे हुए थे। बस वाला जैसे ही बस को चला रहा था, वैसे ही उसको वह दृश्य दिखाई दिया, तो वो बस का जो कंट्रोल था वो उसके हाथों से निकल गया। बस सीधा जाकर एक खंडी में गिर गई। यानी कि वो खंडी ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन उसके साइड में ही खंडी थी। और जो भक्त थे नीम करौली बाबा के, वो हनुमान चालीसा का उनके अंतर मन में अपने आप जाप चल रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये बस पलटने वाली है, तो उनके मन में से अपने आप यही शब्द निकल रहे थे कि बाबा बचाइए मुझे, बाबा बचाइए मुझे, बाबा बचाइए मुझे। पता नहीं नीम करौली बाबा का चमत्कार था या हनुमान जी महाराज का चमत्कार था। इस विषय पर जिनके साथ घटना घटित हुई है वो बता सकते हैं, या जो उस जगह घटना स्थल पे थे वो बता सकते हैं इस चीज को। तो बस पलटकर बस एक ही पलटा ले पाई थी। इस तरह से बस थी, इस तरह से बस हो गई थी। और उसमें बच्चे भी बहुत थे। बाबा की इतनी कृपा हुई थी कि उस बस में से एक भी जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बिल्कुल चोट नहीं आई थी। थोड़ी बहुत सबको चोट आई थी। किसी के सिर में चोट थी, किसी के चेहरे पे लग गया था, किसी के बाजू में लग गया था। इस तरह से सबको चोट लगी थी, लेकिन उस बस में कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हुई। वहां के स्थानीय लोगों से पूछा गया कि इस जगह पर यह घटना हुई, इसका क्या कारण हो सकता है। या फिर कुछ लोग थे इस बारे में बता रहे थे, उन्होंने ये भी बात हमें बताई थी। उन्होंने बताया था कि वो जो जगह थी, वहां पर
जब भी यात्री लोग जाते हैं तो महीने में 2 से 4 घटना ऐसी होनी है, कम से कम 20 से 25 लोग यहाँ पर मर जाते हैं हर महीने। उस जगह पर कोई ऊपरी शक्ति थी, यानी कि कोई नेगेटिव शक्ति का वास था। वो तो नीम करौली बाबा का उपदेश और हनुमान चालीसा की शक्ति जो वो साधक जाप कर रहा था, उसने उसकी तो जान बचाई ही बचाई, बाकी उसके साथ में जितने भी लोग थे उन सब की जान बचा ली। तो ये होती है हनुमान चालीसा की शक्ति, ये होती है संतों की कृपा। अगर संत कृपा करके कोई चीज आपको करने को बता दें और आप उस चीज को कर लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा प्रारब्ध पल भर में टल जाता है और श्री हनुमान जी महाराज की आप पर अलौकिक कृपा बरसने लग जाती है। वो कहते हैं ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय जय हनुमान।